नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूं जो मिसेस इंडिया यूनिवर्स हैं, साथ ही मॉडल और एक्ट्रेस हैं। मिसेस इंडिया यूनिवर्स जब किसी के नाम के साथ लगता है तो एक सवाल सबके दिमाग में आ जाता है कि मिसेस कैसे बनी। और ऋचा शर्मा जो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस यूनिवर्स, उनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे और उन्होंने इस चैलेंज को कैसे यहाँ तक लेके आई वो भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू, शुक्रिया। ऋचा जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे पहले तो कि मिसेस का जो खिताब होता है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स, एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ आपकी जो रुचि कैसे बनी, कैसे आपका ध्यान आ गया? क्योंकि शादी के बाद जो महिलाएं होती हैं, जितनी भी बोल्ड कह लो, वो हमेशा यही सोचती हैं कि हम अपना परिवार को अच्छा रखें। अब तो शादी हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? शुभम, आपका सवाल बहुत ही अच्छा लगा, जो कि मैं सबसे पहले सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि शादी होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप जब इस दुनिया में आते हैं, आप एक नारी शक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 24/7 आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, तो क्यों अपनी इच्छाओं को मारें। आप अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं जो आपके सपने हैं और उनको पूरा, जैसा कि मैंने किया और मैं आपके सामने हूँ। तो मिसेस इंडिया यूनिवर्स डेफिनेटली मेरा बचपन से था। मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी और सुष्मिता सेन जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, वो हमेशा मुझे एक प्रेरणा देती थी। तो मिस कानपुर में इनफैक्ट मैंने पार्टिसिपेट किया था शादी से पहले। मैं उस सवाल पे ज़रूर आने वाली हूँ कि कानपुर से आप बंगाल कोलकाता में आई और तब आपने ये अपना सपना साकार किया, तो कितने चैलेंजेस आए इसमें आपको, कितनी आपने मेहनत की? क्योंकि महिलाओं को ये जो चीज़ है आपकी जब वो सुनेंगे तो बहुत उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और उत्साह भी मिलेगा। तो कैसे आप कानपुर से बंगाल आती हैं, कोलकाता में आती हैं और वहाँ से आपकी ये जर्नी शुरू? तो शुभम, मेरे लिए बंगाल, मेरे लिए कलकत्ता एकदम ही नया था और मैं शादी के बाद यहाँ आई और शादी होते ही मेरी बच्ची हो गई और उसके बाद मैंने पूरे परिवार को अपना बनाया। मेरे हस्बैंड ने पूरी स्ट्रेंथ दी मुझे और ये जो सपना था वो मन में चलता रहता था हमेशा। तो मैं इनफैक्ट मैं टीचिंग में भी थी। मैं अच्छा? हाँ जी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी। ये बहुत लोगों को नहीं। शादी के पहले या शादी के बाद? ये शादी के बाद। ये तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत, और भी एक कड़ी जुड़ गई इसमें कि ऋचा शर्मा ने टीचिंग भी की है। मतलब तो मैं DPS में पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने श्री श्री एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया और उसी टाइम पे मेरी एक दोस्त है जो मुंबई में रहती है और उसने ग्लैडरेक्स का खिताब जीता था। तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे बॉम्बे बुलाया और ऑडिशंस में मुझे भेज दिया जो कि मैं एकदम से बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी और जो भी, लेकिन वो एक ज़ील और पूरी इच्छा के साथ मैं गई। 2000 लेडीज़ को देख के, 2000 औरतों को देख के मैं थोड़ी सी घबराई, लेकिन जब मैंने पूरे विश्वास और पूरे कॉन्फिडेंस के संग वहाँ अपना ऑडिशन दिया तो मेरा 2000 में से 60 लड़कियों में मेरी एंट्री हो गई। 2000 में से 60 पे आना, तो उस वक्त का जो कॉन्फिडेंस लेवल था तब तो बहुत हाई हो गया होगा आपको। बिल्कुल। इतने 2000 एक बड़ी संख्या होती है, उसमें से कितनी कम 60 पे आना, तो वहीं पे कॉन्फिडेंस बन जाता है। बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब पीछे नहीं जाना है, अब पूरा शिद्दत से अपना 100% देना है। और फिर मैं वापस आई कलकत्ता। मैंने अपने परिवार वालों से बात करी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, लेकिन बस बीच में छोड़ के मत आना। हार जीत तो होती रहती है और इसके लिए मैं ज़रूर मेरे हस्बैंड का भी बहुत, उन्होंने जो मुझे शक्ति दी, जो स्ट्रेंथ दी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबके सामने। कहीं ना कहीं यहीं पर महिलाएं पीछे रह जाती हैं कि फैमिली का सपोर्ट, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। जैसे आप वहाँ गई, आपने बोला मेरी बच्ची थी, तो कहीं आपका जो दिमाग था वो वहीं पर रहता। फैमिली की सपोर्ट थी और बच्ची को संभालने वाले बहुत अच्छी तरह से उसकी केयर हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ स्ट्रेंथ दे रहा था। बिल्कुल एकदम शुभम। और परिवार से मुझे मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड की मदर, मतलब जो मम्मी है, वो मुझे रोज़ फ़ोन करती थी कि तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है और अगर तुम्हारी यहाँ पे तुम टॉप में पहुँच जाती, क्योंकि उसके बाद हम लोग को अमेरिका लेके जाया गया, तो बोली उसके बाद हम बच्ची को भी लेके जाएंगे साथ में, तो तुम्हें और हिम्मत मिलेगी। तो मेरी 10 में एंट्री हुई, मैं 60 में से 10 में पहुँची और फिर उसके बाद हम लोगों को अमेरिका लेके गए और वहाँ से मैं खिताब जीत के लाई। 2000 में से 60 पे आना और 60 में से फिर 10 पे आना, अमेरिका जाना, इस जर्नी के बाद जब सर पे वो जो ताज पहना था, उस मोमेंट को अगर आप बताएं, कैसा
वो मोमेंट मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे गूज बम्स हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पूरे आई वॉज जस्ट माई सेल्फ, यू नो, मैं बहुत ईमानदार थी, मैं जो भी कर रही थी। तो कोई भी ऐसा नहीं था कि मैंने जवाब रिहर्स करके दिया या फिर कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, तो हर चीज़ जो मेरे दिल से आई मैंने वही करी। तो और बाकी फ़िटनेस का भी बहुत ध्यान रखा, और बिल्कुल ये दिमाग में नहीं लाया कि नहीं मेरे को चाहिए ही, बस ये सोचा कि मैं अपना 100% बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है। और अगर बाई चांस नहीं भी जीती तो मैं यहाँ से इतना सारा एक्सपीरियंस लेके जाऊँगी, इतने दोस्त बना के जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप जो भी अपना जो गोल तय कर रहे हैं उसमें ये नहीं है कि हमें वो पाना है, उसके लिए पूरी कोशिश करनी है, शिद्दत से लगा रहना है। अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किताब लेकर यहाँ पर आती हैं और उसके बाद आप कहीं ना कहीं मॉडलिंग में जाती हैं, तो मॉडलिंग में जाना, उसके बाद अभी एक्ट्रेस के रूप में उभरना, और अभी धमाकेदार लगातार आपकी परफॉर्मेंस चल रही हैं, मूवीज आ रही हैं, वीडियो एल्बम्स आ रही हैं, म्यूजिक एल्बम्स आ रही हैं, मॉडलिंग के बाद आप ये एक्ट्रेस कैसे बन गई? कैसे ये जर्नी चलती गई? इसके लिए तो बिल्कुल गोविंदा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे कन्विंस किया। मैं बहुत मॉडलिंग में भी बहुत अच्छा करी थी, लैक्मे फैशन वीक किया मैंने, बहुत सारे कमर्शियल्स किए, इनफैक्ट रैम्प शोज़ में मैं शो स्टॉपर की तरह हर जगह पे जाती थी। तो मैं जब गोविंदा जी से मिली 2014 में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा एक्टिंग स्किल होना चाहिए। और वो भी एक, आप सोचो कि हम सोच नहीं पाते कि हम अगर कोई चीज़ सीखते हैं वो कब काम आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी एजुकेशन और मेहनत और कड़ी मेहनत में तो ऋचा शर्मा का जवाब नहीं बिल्कुल है, पीछे तो नहीं बस जो हटती। उन्होंने कहा आपने कर दिखाया। बिल्कुल। तो जो एक्टिंग लाइन और मॉडलिंग लाइन, इसमें दोनों में क्या आपको अभी तक पसंद आ रहा है, और अब एक्टिंग लाइन में आप क्या क्या कर रही हो, क्या क्या आने वाला है, अपकमिंग क्या मूवीज हैं, और अभी जो सुपर रही हैं वो क्या क्या है? हाल ही में मेरी बंगाली फिल्म शादा रोंगे पृथ्वी रिलीज़ हुई, जिसके लिए मुझे काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स हमने पूरे कोलकाता में देखे हैं जिससे आपका फोटो है जी, और उसके काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला मुझे। जी। और अभी मेरा एक और शूटिंग शुरू है, जिसके बारे में मैं अभी शायद अपने होठ सिल लूँगी, बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और ये हिंदी प्रोजेक्ट है, और इसके साथ ही मैंने एक और वेब सीरीज़ भी पूरी करी है, जो मैंने रायपुर में, छत्तीसगढ़ में उसकी शूटिंग करी है। अच्छा। और जिसका नाम है, वो आएगी जनवरी में, जो OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पे, जिसका नाम है इनारकी। तो इनारकी, जिसमें इनफैक्ट मैंने पुलिस इंस्पेक्टर कॉप का रोल किया है, और सबको ज़रूर पसंद आएगा। वो कंप्लीट हो चुकी है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अभी वो जनवरी में आने वाली है। जी। उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आपके काम की सराहना तो हमेशा होती आ रही है, जो आपने शुरू किया है जब से एक्टिंग लाइन में आई हैं, तो लगातार आपके जो दर्शक हैं वो सराहना करते हैं काम की। तो इस बीच में आपने खुद को कैसे मेंटेन किया, अपनी डाइट प्लान, आपके जो फिगर का जो क्या सीक्रेट है, मतलब इतने काम के बावजूद कैसे करती हो? फैमिली है, घर है, बेशक बहुत कोऑपरेटिव है आपके फैमिली घर वाले, लेकिन अपने आप पे इतना ध्यान कैसे रख पाते हैं? जी, मैं शेड्यूल क्या रहता है? बिल्कुल शुभम, मैं इनफैक्ट ये भी सभी महिलाओं को कहूँगी कि अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप सबका रख पाएंगे। और एक जो कॉन्फिडेंस और एक जो खुशी मिलती है ना, उससे शायद आप, अगर कहीं पे आप 70% दे सकते हैं तो आप 100% देंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपके दिल से वो चीज़ आनी चाहिए। और मुझे सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पतले रहना है और फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, जिसके लिए मेरी हेल्थ हमेशा ठीक रहे, कोई बीमारी नहीं हो। तो उसके लिए मैं ज़रूर थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ, मैं योगा बहुत करती हूँ, और जिसके लिए मतलब मुझे लगता है दैट कि मेंटेन कर पाती हूँ। एक बात हमेशा दिमाग में आती है कि एक नॉन बंगाली के लिए, जो यूपी एक अलग राज्य से बंगाल में आकर, क्या आपको भी कुछ उलझने, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ की भाषा बंगाली है ज़्यादातर, और आप हिंदी बोलती हैं, और यहाँ पे काम करना, कुछ आपको भी कठिनाइयाँ आई यहाँ पर? कैसे एडजस्ट किया यहाँ पे? बिल्कुल क्योंकि शुभम, दोनों स्टेट अलग है, बिल्कुल दोनों जगह का जो रहन सहन, बोल चाल सब कुछ अलग है, तो यहाँ पे एडजस्ट किया आपने, कितना चैलेंजिंग? पता है शुभम, मैं इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो आज इस तरीके से मेरे साथ हैं और मेरा सपोर्ट है, जो शायद शुरू में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि मैं बंगाली नहीं थी, लेकिन मुझे जिस तरीके से उन्होंने अपनाया, उसके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपका बिहेवियर, जो आपकी टंग है ना, आपकी जीभ, उसको आप हमेशा मीठा रखिए, आज नहीं तो कल सब आपके साथ मिलके चलेंगे।
और कलकत्ता में जितना मुझे वार्मथ और प्यार मिला है उसके लिए भी सभी को बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और आज ऐसा है कि मतलब आज भी रात में 2 बजे भी अगर मैं किसी को भी फ़ोन कर दूं, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद जब वक्त मिलता है कभी कभार, तो खाली वक्त में ऋचा शर्मा क्या करना पसंद करती हैं? ऋचा शर्मा को घर बहुत पसंद है और जब वो बिल्कुल फ्री रहती है तो घर में रहती है, वो म्यूज़िक सुनती है, उसको पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है और कुकिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। कुकिंग भी करती हैं? हाँ जी। क्या बनाते हैं? मैं इनफैक्ट घर में अगर कभी किसी को बना के खिलाना है, हस्बैंड को, बेटी को, सास को या खुद को खाना है, तो क्या स्पेशल डिश रहती है? तो मैं जनरली बहुत ही हेल्दी डाइट में रहती हूँ, तो लेकिन मुझे देसी खाना बनाना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ जो छोले और पूड़ी, पराठे, ये सब चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जब ये हार्डली मुझे बहुत कम समय मिलता है, तो जब मैं घर पे रहती हूँ सब बहुत इच्छा के साथ पूरा इंतज़ार करते हैं कि कब ऋचा अपनी कुकिंग ख़त्म करेगी और हमें खिलाएगी। आउटिंग पे जाना पसंद है या घर पे रहने से? अगर बहुत सारे लोगों की जो हॉबीज़ होती हैं, बुक्स पढ़ना है, डांसिंग, जैसे आपने बताया, कुकिंग करना है, तो बाहर शॉपिंग करना है, ये सब जाना तो मजबूरी होती है, जाना है, लेकिन कुछ पसंद भी रहता है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे को जब मैंने जैसा कि बोला, जब समय मिलता है तो मैं बिल्कुल घर पे रहना पसंद करती हूँ। और इनफैक्ट पूजा के टाइम या फिर कभी भी हमारा कुछ शेड्यूल ऐसा हुआ कि हम फ्री हैं, तो हम कोशिश करते हैं, हम जितने दोस्त लोग हम घर पे ही मिलते हैं और घर पे ही अड्डा करते हैं, क्योंकि बाहर तो एज इट इज़ हमारी लाइफ ऐसी है जिसमें हमें बाहर कई बार प्रिटेंड करने के लिए भी जाना पड़ता है, कई बार चेहरा दिखाने के लिए भी जाना पड़ता है। और एक सारे इवेंट आप अटेंड करते हो जिनमें वक्त अगर फैमिली के लिए रखा है, उसमें से भी आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ शुभम, मैं सबको बताना चाहूँगी कि ऋचा शर्मा अगर मुस्कुराती भी है तो भी वो दिल से मुस्कुराती है। वो कोई भी चीज़ फेक नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ बनावटी नहीं कर सकती। और यही मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर 2 दिन के लिए भी फैमिली के साथ बाहर जाना हो तो कहाँ सी बीचेस वगैरह पे जाना पसंद करती हो या? बिल्कुल, मुझे दोनों का ही बैलेंस पसंद है, लेकिन गोवा मेरी पसंदीदा जगह है। और गोवा अगर मुझे जब भी टाइम मिले, जब समय मिले, तो मैं बस टिकट कराई और 3 दिन के लिए गोवा पहुंच गई। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब आपको बीचेस ज़्यादा पसंद है। बहुत ही है। अगर जो भी दर्शक महिलाएं देख रही हैं, जो हमेशा ये सोचती हैं कि शादी हो गई, इसके बाद हम बढ़ नहीं सकते, तो अगर मेहनत करें तो क्या क्या वो पा सकती हैं? अपनी तरफ से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आपने स्ट्रगल भी किया है और आप एक्चुअली इच्छा के ऊपर होता है, आप में कितना दिल है वो चीज़ करने का, आप में वो चीज़ थी, आपने किया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम ये सोचें कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, तो अब क्या करें, अब तो ख़त्म सब कुछ, अब तो बस यही देखना है। अरे आप उनको भी देख सकते हैं, आप उसके साथ साथ अपने आप को भी देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मदद अगर आपकी कोई कर सकता है तो वो है जिसको आप शीशे में देखते हैं, और वो आपको पूरा प्रोत्साहन देगा। जैसे आज आप मुझे बताइए, अगर आप घर पे बैठे हैं और आपकी अलमारी साफ़ हो जाए, तो आप सिर्फ सोच लेंगे हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा, अलमारी खोल के सारे कपड़े निकाल के उनको ठीक से फिर से तह करके लगाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको लगता है कि घर वाले कैसे मानेंगे, आपको उनसे बात तो करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपने मन में ही ये फ़िज़ा बना लेंगे कि नहीं हमारा तो अभी सब कुछ हो गया, अब यही ज़िंदगी है। नहीं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, वो कभी भी हो सकते हैं। तो सुना आपने मिसेस इंडिया यूनिवर्स ऋचा शर्मा को, जिन्होंने कितना कुछ बताया महिलाओं के लिए कि शादी के बाद आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हम तो घर में फंस के रह जाएंगे और अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा और घर में बात करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप में खुद में जो जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। जो ऋचा शर्मा ने बताया कि उनके अंदर जज्बा था, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये ताज मिलेगा कि नहीं, बस आपने मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसी ही अपडेट्स के लिए और ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AMV न्यूज़ नेटवर्क।